जो कश्मीर में हेमरेजिक स्ट्रोक ज़्यादा है मगर ये प्रास साइड गसन यह इग्नोर करुन आसन कह बार बार कलस दोद करुन ये इग्नोर करुन या तुलन दवा फुल खोन ये कूत मुजिर है। यह वीडियो क्रेडिट से गसान जहलम जर्नल तो दोस्तों इस पर तुम पाय आसो अस कल दोद आसान तो लाइटली निवान तो पैरास्टामोल खेवान नीरोमोल खेवान डोलो फुल खेवान यह कूत खतरनाक हेक साबित गच्छित तो बूझियो तुम वीडियो मज बे आम तौर बच्चन फोन दिवान खेन चन विज मानान खोन चोन कहें तो मोबाइल फोन दिवान अथस मज बच्चन हंदिस जहनस पे क्या असर पेवान कम इफेक्ट हेल्थ इशू गसान तो बूझियो तुम वीडियो मज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू बस फैसल मानी। तो दोस्तों यह वीडियो क्रेडिट गसान स्टार्ट गो जहलम जर्नलस तम पे वीडियो मज डॉक्टर अल्ताफ रमजान पारस हॉस्पिटल पे तो यथ वीडियो मज गि डिस्कस कि इस पे मे वो गोड़े पैरास्टामोल नीरोमोल खेवान लाइट निवान तो चीज़ खेवान कल दद मूजूब बे बच्चन आम तौर खेन चन विज मोबाइल फोन दिवान इस्तेमाल करुन तमें वजह से क्या पे तुहस हेल्थस पे असर पैरास्टामोल खेन सो बच्चन पे क्या असर पेवान मोबाइल फोन सम खतर कर वीडियो स्टार्ट स्क्रीनस पे वीडियो स्टार्ट कर रिक्वेस्ट यह बाय यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर तम कर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब बे कर फेसबुक पेज पे फेसबुक पेज कर फॉलो दीव तुम नजर वीडियो क्लिप पे तम पे कर बह मजीद कत। डॉक्टर अल्ताफ रमजान सीनियर न्यूरोसर्जन वनकस पार्सस मज मौजूद तो जानो क्या अहम जानकारी जो मोबाइल फ़ोन्स के एक्सेसिव यूज़ होते हैं क्या उस पे बच्चे के जहन पे सच में कोई असर पड़ता है और कैसा कैसा असर पड़ता है? पहली ये चीज़ है कि जो बच्चा छोटे होते हैं उनका दिमाग जो है वो डेवलप हो रहा होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट जो उनको पड़ता है कि वो बाकी चीज़ों का टाइम भी सारा मोबाइल पे देते हैं। बाकी रेडिएशन के क्या इफ़ेक्ट हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी के क्या इफ़ेक्ट हैं, अदर देन दैट दे आर कंसनट्रेटिंग ओनली ऑन मोबाइल्स। उससे उनकी डेवलपमेंट जो होती है, जो फिज़िकल डेवलपमेंट है और बाकी मेंटल डेवलपमेंट है, वो लिमिटेड एरिया में रह जाती है और उनको पूरा वास्ट जो उनका ब्रेन डेवलपमेंट होता है उससे वो महरूम हो जाते हैं। और आँखों पे असर पड़ता है, विजन उनका डिटेरियोरेट होने लगता है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, इरिटेबिलिटी और खाना पीने में नहीं कंसंट्रेट करते, वहाँ से दूसरी डेफिशिएंसी स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये चीज़ें सारी की सारी जो हैं। और अब फिर रेडियो फ्रीक्वेंसी का लिया जाए तो रेडियो फ्रीक्वेंसी के इफ़ेक्ट जो ब्रेन पे हैं वो अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन ही है। इनफैक्ट उनमें आई डोंट वांट टू स्केयर कि लोग डर जाएं, ऐसा नहीं है क्योंकि रेडियो फ्रीक्वेंसी हर जगह है, लेकिन देखा गया है कि जब से ये चीज़ें आई हैं तो तब से ब्रेन की एफेक्टेशंस बढ़ गई हैं, कुछ ट्यूमर्स भी बढ़ गए हैं। कोई डायरेक्ट रिलेशन है इनका कि नहीं उसके ऊपर इतनी स्टडी अभी वास्ट हुई नहीं है, चल रही हैं, लेकिन ये बहुत एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पे अभी मैं बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन वन हैज़ टू अवॉइड, जब ऐसा अगर शक भी हो कि इसकी वजह से कोई ख़राबी हो सकती है, वाई नॉट टू अवॉइड इट, क्यों ना हम इससे दूर रहें और मिनिमाइज़ करें फ़ोन का यूज़ इन चीज़ों के लिए। दूसरी चीज़ ये है जो सोशल इफ़ेक्ट्स इसके हैं, जो मोबाइल में डाटा आता है, मोबाइल्स में जो आप इतने सारे सोशल लाइक यू से फेसबुक है या इंस्टाग्राम है वगैरह, उनमें सारे कंटेंट जो हैं दे आर नॉट गुड फॉर चिल्ड्रन, यू नो। हर एक एवरीबडी नोज़, तो पेरेंट्स हैव टू कीप अ वॉच। उनको देखना है कि ये कहीं उस तरफ ना चले जाएं क्योंकि उसका कंट्रोल नहीं है, पेरेंटल कंट्रोल बहुत कम होता है इसमें, तो वो बहुत ध्यान रखना है इनको। डॉक्टर साहब, ब्रेन स्ट्रोक या जो ट्यूमर्स होते हैं क्या ये सिर्फ बड़ों में देखे जा रहे हैं या यंगर जनरेशन में भी ट्यूमर्स और स्ट्रोक सब आम हो चुके हैं? इनकी एज जो है वी कैन से कि या थोड़े से जो मिडिल एज एंड एल्डरली में ज़्यादा होते हैं, लेकिन बच्चे जो हैं दे आर नॉट इम्यून टू ब्रेन ट्यूमर्स और स्ट्रोक। बच्चों में भी यंग स्ट्रोक्स देखे जाते हैं, उनमें वैस्कुलर डिफेक्ट्स होते हैं, कुछ जो पैदाइशी कुछ डिफेक्ट्स होते हैं जिसकी वजह से उनको स्ट्रोक्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जिसमें एक डिज़ीज़ है मोया डिज़ीज़ जिसको हम कहते हैं। उनकी ब्लड वेसल जो ब्रेन को जाती हैं वो ठीक से डेवलप नहीं हुई होती हैं, जिसकी वजह से उनको यंग स्ट्रोक्स होते हैं। कईयों को कुछ वैस्कुलर मैलफॉर्मेशंस होते हैं, उनकी
आर्टरीज और वेंस में कम्युनिकेशन एबनॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, जिसकी वजह से वो फट जाता है और उनको हैमरेज हो सकता है। तो ये बच्चों में स्ट्रोक जो है इस टाइप के ज़्यादा होते हैं। मोया में ओक्लूजन हो सकता है, ओक्लूड हो जाती है और इस्कीमिक स्ट्रोक्स आते हैं ज़्यादा, और हेमरेजिक भी हो सकते हैं। और बाकी जो डिजीज़ हैं, एवी मैलफॉर्मेशंस वगैरह जो होते हैं, उनसे उनको हेमरेजिक स्ट्रोक्स होते हैं। बड़ों में भी स्ट्रोक्स जो हैं उनके तो बहुत सारे कॉजेज़ हैं। सबसे कॉमन कश्मीर में अगर लिया जाए तो कश्मीर में हेमरेजिक स्ट्रोक ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द ओक्लूसिव स्ट्रोक। हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर हाई होना, और कुछ ऐसी डिजीज़ होती हैं जिनको हम एनेरिज्म्स कहते हैं, या एवी मैलफॉर्मेशन, जैसे मैंने बताया आपको कि आर्टरी और वेन में कम्युनिकेशन एबनॉर्मल होते हैं तो एवी मैलफॉर्मेशंस होते हैं, वो ब्लीड कर सकते हैं। एनेरिज्म्स ब्लीड कर सकते हैं। एनेरिज्म एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी ब्रेन की जो आर्टरी होती है उसमें कहीं पे वीक स्पॉट होता है और वो आर्टरी फूलने लगती है। फूलते फूलते प्रेशर से वो फट जाती है कभी, और वो भी ब्लीड करके आते हैं, स्ट्रोक लेके आते हैं, हेमरेजिक स्ट्रोक लेके आते हैं वो पेशेंट्स। ये ट्रीटेबल कॉजेज़ हैं, इनमें सर्जरी का काफ़ी अच्छा रोल होता है एनेरिज्म्स में। और ओपन सर्जरी भी हो सकती है, उसमें हम एंडोवैस्कुलर जो कॉइलिंग वगैरह कहते हैं, जिसको हम कॉइलिंग, स्टेंटिंग वगैरह जो है, वो वैसे भी उनको ट्रीट कर सकते हैं। तो दूसरा ओक्लूसिव स्ट्रोक्स। ओक्लूसिव स्ट्रोक जो है, जो कॉमनली वनान तमिस गो फालिज गई, तमिस आग पास गो भीत, वो एल्डरलीज में ज़्यादा देखा जाता है, और ख़ासकर विंटर में ज़्यादा देखा जाता है कश्मीर में, क्योंकि डिहाइड्रेशन इज़ वन ऑफ द मेन कॉज। कि खून जब मोटा हो जाए थोड़ा तो उसमें ये ब्लॉक्स आने के चांसेस होते हैं, ख़ासकर उन पेशेंट्स में जिनको हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर हाई हो, डायबिटीज़ हो, या बाकी और कोई कोमॉर्बिडिटीज़ हो, उनमें ज़्यादा होते हैं। विंटर में टेंडेंसी रहती है हमारी कि हम पानी कम पीते हैं क्योंकि ठंड है, और उसमें ब्लड की विस्कोसिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है, ब्लड सर्कुलेशन स्लगिश हो जाता है, और ये जो आर्टरीज़ हैं ब्लॉक हो जाती हैं, और उसके बाद स्ट्रोक हो जाता है। तो इसमें इसके साथ ही मैं ये भी बोलना चाहूँगा लोगों को कि हाइड्रेशन अच्छी होनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि ठंड है तो हम पानी कम पिएं, हल्का सा वार्म पानी होना चाहिए, बिल्कुल ठंडा पानी ना पिएं। तो दोज थिंग्स कैन प्रिवेंट एट लीस्ट। और अर्ली साइंस जो होते हैं इनके, उनका ध्यान रखना चाहिए स्ट्रोक्स के लिए। खासकर कभी इंसान को लगे कि मेरा एक साइड थोड़ा सा कभी बीच में वीक होता है, नमनेस होती है, या कुछ एबनॉर्मल फीलिंग होती है किसी हाथ में या मुंह पे या टांगों में या किसी जगह पे, तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो इट शुड बी इन्वेस्टिगेटेड, उसमें इन्वेस्टिगेट कराना चाहिए। हो सकता है वो अर्ली स्ट्रोक वार्निंग साइंस हो। वार्निंग साइंस एक बार दो बार आ सकते हैं, उसके बाद फुल फ्लैश स्ट्रोक आ सकता है उसके बाद। शीत वनान कि बच्चा बिहित टीवी वुचान पे प्रास योर वातान, वो चीज़ क्या होती है असल में? प्रास अक साइड गन या कह पास हिलान, यह यूजुअली दिस मे बी एपिलेप्सी, लारन, सीजर यथ वनान कन्वल्शन, यम दोद हेकन लॉकचार पे कह डिफेक्ट इन द ब्रेन, इडियोपैथिक, जिसका कोई हमें कॉज ही नहीं पता है, उसकी वजह से भी यम लारन हेकन गसित, या यमन है कि कह कॉज आसित लाइक ब्रेन ट्यूमर हो, या ब्रेन में कोई डिफॉर्मिटी हो, एबनॉर्मलिटी हो, कोई वेसल्स एबनॉर्मल हो, उसकी वजह से हो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, सेस चे आसान, या कहाँ ट्यूमर चे आसान, या कहाँ एबनॉर्मलिटी आसान, यमन सीजर गसान चे, तिमन सर्जिकल ट्रीटमेंट पेवान कर। अदरवाइज मेडिकली यम स्ट्रोक यम लारन वारिया कंट्रोल गसन, मगर ये प्रास साइड गसन यह इग्नोर करुन आसन कह। यम साथ इतन के एबनॉर्मल फील आसान बचस गोडनच डॉक्टर्स नुन। अगर डॉक्टर वन सोरी नॉर्मल, कहाँ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम या क्या तेल हेकन यम साइकियाट्रिस्ट वुचित, या हेकन पत पीरस ते अगर गसन दुआ के लिए तो किसी भी टाइम जा सकते हैं, लेकिन वो इलाज नहीं है, पीरों का इलाज नहीं है। उनका काम है दुआ करना, हम सबका काम है दुआ करना। दुआ और दवा दोनों इकट्ठे चलती हैं, तभी जाके इंसान ठीक होता है। बार बार कलस दुआत करुन, ये इग्नोर करुन, या तुलन दवा फुल खोन, बासे फर्क पत गो सुबह बेती सीन, यह कूत मुजिर है कल दोद अगर बार बार यवान सह इग्नोर करुन कह, तम हेकन वारिया सीरियस अलामत ते आसन। योदन तान सह इन्वेस्टिगेट गसे या पता लगे यहाँ से क्या कॉज हेडेक, तो तान नॉन सीरियस नुन कह। अदरवाइज 101 कॉजेज हेडेक खतर, सिंपल चीज़ ते हेकी आसित, टेंशन ते हेकी आसित, माइग्रेन ते हेकी आसित, मगर खुदा न खास्ता ट्यूमर ते हेकी आसित। तवे गोडनेथ अगर
अकल कल दोद गो पच्ची थोड़ा दवा ववा दिन अगर ठीक गो तम फॉरगेट इट नो प्रॉब्लम लेकिन अगर बार बार आ रहा है तेल इग्नोर करुन के तेल ज़रूरी डॉक्टर्स निश गन इन्वेस्टिगेट करुन कॉज क्या हेड हेडेक हाइपरटेंशन ते हेके आसित ब्लड प्रेशर या सिंपल टेंशन दबाव स्ट्रेस तमिस ते हेके आसित माइग्रेन वारिया कॉमन डिजीज तमिस ते हेके आसित मगर ब्रेन ट्यूमर ते हेके आसित सु थोड़ा ध्यान थाउन अनट्रीटेड युस मेंटल इलनेस या स्ट्रेस तम सह मेजर इफेक्ट पेवान दमागस मज या क्या खुदा रचन पे दोद करान अमिक इजहार स्ट्रेस कंटिन्यू रूद अनट्रीटेड रूद पे तथ साइकोलॉजिकली तूता इन्वॉल्व गसान पेशेंट कि सह पागलपन तक हेकान वतित यम चीज़ ट्रीटेबल आसान यम अगर कंट्रोल थाओ यम स्ट्रेस यम एंग्जाइटी डिप्रेशन अगर राइट टाइम अगर गो ये ठीक अमन कंट्रोल गो तेल ये मेजर प्रॉब्लम बनान के न ये तूता ज़्यादा दबाव पेमान कि पेशेंट हेकान सोसाइटी में रूज ठीक पे कह तो वो वन ये पागल गोमुत या क्या गोमुत बेसिकली आसान ट्रीटेबल डिजीज़ यह पागलपन इथे कन वन कह अनट्रीटेड रोजान पे गसान इन द डीपर वेंस। तो दोस्तों वीडियो क्लिप आशो तुम वुचम तो दोस्तों यह वीडियो वारिया इन्फॉर्मेटिव तो यह वीडियो वात पूरे माजन बेन निश हर कंस निश बायन निश ताकि हर कह थी पे सेहत ख्याल बे बचन हुंद ख्याल तो बाकी वीडियो कर ज़्यादा खुद ज़्यादा शेयर ताकि यह अवामस निश वातुन ताकि तम थवान पे सेहत ख्याल बचन हुंद ख्याल बाकी दी मे इजाज़त बिहर रब्बस हवाल। अस्सलामु अलैकुम खुदा हाफिज़।